स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। अब देखो, जो ये टर्म्स बताने, इसमें कितनी टर्म्स है। तो ये देखो, यहाँ पे एक टर्म ये होगी, एक, दो और ये तीन। कितनी टर्म्स होगी? 3। ऑप्शन नंबर बी। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी अल्फाबेट्स के साथ में नंबर दे रखे होते हैं ना, अल्फाबेट्स के साथ में जो भी नंबर दे रखे होते हैं, इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। और जो जिसके साथ में कोई भी अल्फाबेट नहीं होता, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जो अल्फाबेट्स के साथ में नंबर्स दे रखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर दे रखा है, ये पूछना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -7। अगर पूछते हैं आपको एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? 4। थर्ड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल। बायनोमियल होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगर मोनोनोमियल है तो एक टर्म है, बायनोमियल है तो 2 टर्म है, ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म्स है, और इन सबको ही क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा? बायनोमियल। बायनोमियल देखो, 2 टर्म किसमें दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा? अब देखो, ये इसमें जो पावर डिवाइड में, इसमें भी अल्फाबेट जो है ये माइनस में है पावर, ठीक है, इसमें डिवाइड में है। तो इसमें सिंपल से सिंपल बढ़िया इक्वेशन कौन सी बन रही है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्सपेंड करना है x+5 और x+3। अब इसको देखो, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ से एक नंबर उठाना है, इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा नंबर उठाना है, इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अब कैसे मल्टीप्लाई करें। पहले x को x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। फिर x को 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। अब 5 को करना, 5 को x के साथ करेंगे कितना आएगा? 5x आएगा। 5 को 3 के साथ करेंगे कितना आएगा? 5 × 3 15। अब सेम सेम वाले देखो, एक्स स्क्वायर हो गया। तो सेम वाला आप उन्हीं को आपस में प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे ये भी एक्स का है, ये भी एक्स का है, ठीक है, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स का है। तो 5+3 + 5 कितना हो गया? 8x हो गया। 15 के साथ कोई भी नंबर नहीं, कांस्टेंट अकेला है, तो ये बस आ जाएगा। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते तो, क्योंकि ये इसका एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाला है, और ये कांस्टेंट है। तो आंसर क्या होगा हमारा? x² + 8x + 15, ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन आपका, अब देखो ये भी वैसे ही करना है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक नेगेटिव नंबर भी। अब नेगेटिव पर ध्यान कैसे रखना है आपको? देखो, x को x से करोगे, दोनों प्लस के हैं तो x² हो जाएगा। फिर x को 6 से करोगे, x भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब -4 को x से करना है। देखो, ये माइनस का एक प्लस का है, तो जब भी माइनस और एक प्लस का हो तो कौन सा साइन आता है? माइनस का आता है। और -4 × x क्या होगा? -4x। अब -4 × +6 करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो भी कौन सा साइन आएगा? माइनस का आएगा। 4 × 6 कितना होता है? 24। अब देखो, अब x² अलग है, x² कोई और नहीं है, तो x² एज इट इज आ जाएगा, और -24 भी एज इट इज आ जाएगा। अब -6x +6x -4x, ये दोनों, ये भी x का, ये भी x का, तो इनको आपस में सोल्व कर सकते हो। तो 6x -4x कितना होता है? 2x होता है। और बड़ा कौन सा है? 6x बड़ा है, उसके साथ साइन कौन सा? प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। तो क्या आंसर बना? x² + 2x - 24। यूजिंग आइडेंटिटी a+b² = a+b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, a² + 2ab + b²। बात सेम ही है दोनों में, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, एक्सपेंड 2x + 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a + b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 2x दे रखी है, और b की वैल्यू दे रखी है 3। तो जहाँ पे भी a है, तो वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा? 2x का स्क्वायर, b में कितना है? 3 का स्क्वायर + 2। a की वैल्यू कितनी है? 2x, और b की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो 2x का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का स्क्वायर x × x क्या होता है? x² होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 2 × 4, 4 × 3 12, और एक x है हमारे पास। तो क्या आंसर बना हमारा? 4x² + 9 + 12x, ऑप्शन नंबर बी। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, x - 7 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है? 7। तो देखो ए की जगह पे हमने क्या पुट करा? एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। बी की जगह पे क्या है? -7 का स्क्वायर। ठीक है, -2। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है? 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49, और 2 इंटू 7 14x। कहाँ पे? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 11th क्वेश्चन आपके पास एक्सपेंड। अब देखो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको? ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म में दिख रहा है। ये किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3x दिख रही है आपको, और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 5। तो ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 25, ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन है x प्लस 2 और x प्लस 4। अब देखो मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स, x इंटू एक्स कितना होगा? x और x स्क्वायर होगा, x इंटू 4 4x होगा। अब ये 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू 4 8। तो ये x वाले एक साथ सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 5x प्लस 1, 5x माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ए है। ए की वैल्यू कितनी है? 5x है, और बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5x का होल स्क्वायर कितना होता है? आप इसको ऐसे मत लिखना, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। देखो 5x स्क्वायर और 5x होल स्क्वायर में क्या फर्क है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो स्क्वायर है वो सिर्फ x के साथ में है, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी इतनी। बट यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 5 के साथ में भी, x के साथ में भी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 25x स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में लिखना होता है ऐसे। ठीक है, तो 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो क्या आंसर हो गया? 25x स्क्वायर माइनस 1। विच इज मोनोनोमियल। मोनोनोमियल बनना, मोनोनोमियल में कितनी टर्म होती है? एक टर्म होती है। इसमें आ रही है 5x, ऑप्शन नंबर बी। ये बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है। अब देखो यहाँ पे भी ये देखो, ये थोड़ा बड़ा दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं एज इट इज। देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक, तो ये दे रखा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये वैल्यू तो आ गई किसकी? इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब एक्स माइनस वाई का निकालना है मेरे को, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ रही है ये, बट यहाँ पे जो बाहर लगा है ना, माइनस लगा है, इसका ध्यान रखना। माइनस लगा है, जब भी बाहर माइनस लगा हो तो जो अंदर वाला होता है ना, ये इन सबके साइन चेंज कर देना है। तो अब देखो इनको एक साथ लिख देते हैं। इसकी इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू कितनी थी? ये थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy, और इसकी वैल्यू कितनी है? अब देखो बाहर माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो इन सब के क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। जो एक्स स्क्वायर प्लस का था ये कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस वाई स्क्वायर है तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जो माइनस में है वो प्लस का हो जाएगा, जैसे ये माइनस में था ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2xy। ठीक है, अब आपस में देख लो, जो सेम सेम देखो, एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, प्लस 2xy प्लस 2xy क्या हो जाएगा 4xy। ऑप्शन नंबर बी। 16 क्वेश्चन देखो कैसे करना है। एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है, 3 को फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 माइनस 2x, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का आ जाएगा। 3 इंटू एक्स प्लस 3x, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन कौन सा आता है, जो बड़े के आगे, तो बड़े के आगे प्लस का साइन है ना, तो प्लस आ जाएगा। तो 3x में से 2x गए, x बचा, तो क्या आंसर है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। 17 क्वेश्चन है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की वैल्यू कितनी है, x, बी की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 इंटू 4 8x। ऑप्शन नंबर बी। 19 कैसे करना है हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो 2x इंटू 2x कितना होगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, माइनस 3 इंटू 2 6x, क्योंकि x भी है ना, और माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9 का स्क्वायर, नहीं माइनस 9 आएगा। ये क्या हो जाएगा, x का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये 6x से 6x कट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का सेम है तो कट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9। 20th क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का वाला होता है जो पावर्स होते हैं, इनको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा आंसर बन जाता है। हाईएस्ट पावर कितने दिख रही है, 3 दिख रही है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।